आप अपने अचीवमेंट्स को, अपनी स्ट्रेंथ को कई बार पहचान नहीं पाते हैं। अगर फॉर एग्जाम्पल आपसे कहा जाए कि आज आप अपने लाइफ के 30 अचीवमेंट को लिखिए एक पेपर में, तो शायद आप अपना सर खुजलाने लगेंगे, यार 30 बड़े लंबे हो जाएंगे, कैसे लिखूंगा, ढूंढने पड़ेंगे आपको। लेकिन जब धीरे धीरे आप, तो हमारा ब्रेन इवॉल्व हुआ है उस परिस्थिति में, और तब बहुत जरूरी था कि नेगेटिव बायस हो ब्रेन में, क्योंकि अधिकतर तो डेंजर से ही भरे हुए थे हम। थोड़ी सी भी चूक हुई और जिंदगी खत्म। तो हमारे ब्रेन में जरूरी था कि एक भी नेगेटिव घटना को आप दिमाग में पैटर्न बना के रखिए, आप हमेशा उसको सरफेस पे रखिए। और चाहे कोई, तो यानी कि ये हार्डवेयर तो चेंज हो गया है, लेकिन सॉफ्टवेयर तो वही है। इस सॉफ्टवेयर को बदलने में तो मैं हूं बीसी निगम, साइकोलॉजिस्ट, और आप देख रहे हैं माइंड गाइड। और इस माइंड गाइड में आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो में मैं एक बार फिर से बता दूं कि हम कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन, यानी देखने में और ब्रेन के समझने में कई बार डिस्टॉर्शन हो जाता है। डिस्टॉर्शन वैसा ही जैसे हम कहीं मेले में जाते हैं, एक कॉन्वेक्स यानी कि या कॉनकेव मिरर को देखते हैं, और उसमें हम होते तो पतले हैं लेकिन इतने मोटे दिखाई देते हैं, या इतने मोटे हैं तो इतने पतले दिखाई देते हैं। यानी कि जो हमें दिख रहा है वो डिस्टॉर्टेड होता है, वो बिगड़ा हुआ होता है। हमारे ब्रेन में भी इस तरह का एक फंक्शन है, और जिसको हम कहते हैं कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन। और ये डिस्टॉर्शन 10 तरह के हैं। इस 10 तरह के कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन पे इस चैनल में हम एक सीरीज कर रहे हैं, और आज हम बात कर रहे हैं 5वें कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन पर, जिसका नाम है मैक्सिमाइजेशन एंड मिनिमाइजेशन, यानी किसी चीज को बहुत बड़ा कर देना या बहुत छोटा कर देना। तो आज हम बात कर रहे हैं टेलीस्कोप और माइक्रोस्कोप की। आपको याद होगा स्कूल में जब माइक्रोस्कोप में पहली बार कोई छोटी सी चीज को, एक सेल को देखा था, तो वाह क्या वाव लगा था, क्या बड़ी चीज दिख रही है। ऐसे ही हमारे दिमाग में भी एक टेलीस्कोप या माइक्रोस्कोप है, जो हमें रोज की घटनाओं को, जो शायद बड़े कैनवस में बहुत छोटी सी हैं, लेकिन इतना बड़ा करके दिखा देता है कि कई बार हम डर जाते हैं। और इसका उल्टा भी होता है। एक छोटी सी घटना आपकी जिंदगी की, आपने एग्जाम पास किया और उससे आपकी जिंदगी कहीं से कहीं चली गई। कई बार लोग आपको उसके लिए बढ़ाई देंगे, अरे आपने बहुत बड़ा काम किया। अरे आप कहेंगे कुछ नहीं, ये तो लक की बात है, हो गया। तो हम उसको, बड़ी घटना को मिनिमाइज कर देते हैं। क्या कुछ फेमिलियर सा लग रहा है? इस ब्रेन के फंक्शन का एक नाम है, जिसे हम कहते हैं एक तरह का कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन, जिसका नाम है मैक्सिमाइजेशन एंड मिनिमाइजेशन। ये मैक्सिमाइजेशन और मिनिमाइजेशन कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन में होता क्या है? व्हाट हैपेंस इन दिस? एक्चुअली अगर इसको डिटेल में देखें कि क्या होता है, तो हमारे लाइफ का कैनवस काफी बड़ा होता है। यानी हमारी जिंदगी अगर 60-70 साल की है, तो एक छोटी सी घटना का सिग्निफिकेंस, असर हमारी जिंदगी पे हो सकता है बहुत बड़ा भी हो और छोटा भी हो सकता है। पर इसको समझने में कई बार हमारा ब्रेन आज के कंटेक्स्ट में गड़बड़ कर देता है। अगर किसी घटना का सिग्निफिकेंस बहुत कम है लार्जर कैनवस में, पर वो हमें इसको इतना बड़ा और भयावह, कैटास्ट्रॉफिक बना के दिखाता है कि हमारी सारी थिंकिंग, सारी बायोलॉजी, सारी फिजियोलॉजी बिगड़ जाती है, और हम डिप्रेशन या एंजाइटी का शिकार हो सकते हैं। या हमारी फंक्शनिंग जो है, जिसके लिए हमारी बॉडी बनी है, ऑप्टिमल नहीं रह के हम चैलेंजेस को फेस करने लगते हैं। और मिनिमाइजेशन में इसका उल्टा होता है। आप अपने अचीवमेंट्स को, अपनी स्ट्रेंथ को कई बार पहचान नहीं पाते हैं। अगर फॉर एग्जाम्पल आपसे कहा जाए कि आज आप अपने लाइफ के 30 अचीवमेंट को लिखिए एक पेपर में, तो शायद आप अपना सर खुजलाने लगेंगे, यार 30 बड़े लंबे हो जाएंगे, कैसे लिखूंगा, ढूंढने पड़ेंगे आपको। लेकिन जब धीरे धीरे आप उसको एक्सप्लोर करके ढूंढेंगे और उसको नोट डाउन करेंगे एक पेपर में, खुद हाथ से लिख के, तो आपको लगेगा
अरे हाँ, मैंने तो बहुत कुछ किया है। तो यही डिस्टॉर्शन हमारे माइंड में आ जाता है और इसी को बोलते हैं मैक्सिमाइजेशन या मिनिमाइजेशन कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन। इसका प्रभाव हमारे जीवन के किन हिस्सों में पड़ सकता है? इसका प्रभाव हमारे जीवन के कई हिस्सों में पड़ सकता है। जैसे हमारा वर्क एरिया, हम जब काम करते हैं ऑफिस में, फॉर एग्जाम्पल आपने एक प्रेजेंटेशन बनाया और एक्चुअल प्रेजेंटेशन से पहले बॉस ने देखा उसको, उन्होंने कहा यहाँ प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा बना है, बस ये जो लास्ट की 3 स्लाइड्स है ना, इसको थोड़ा सा ठीक कर लो। अब आपके दिमाग में ये बात तो शायद हो सकता है कम रहे कि प्रेजेंटेशन अच्छा है, लेकिन ये ज़्यादा रहेगा, यार वो लास्ट की 3 स्लाइड्स है ना, वो गड़बड़ है, मुझसे तो ठीक हो ही नहीं पाता, हर बार कुछ गड़बड़ हो जाता है। और शायद रात के सोते समय या दिन में कई बार यही थॉट दिमाग में घूमेगी और कुछ अनईजी सी फीलिंग होगी, मे बी किसी को ज़्यादा, किसी को कम, किसी को इस हद तक कि वो अपना नॉर्मल काम ही नहीं कर पाएगा। दूसरा प्रभाव इसका हो सकता है हमारी रिलेशनशिप्स पे। जब आप एक घर में साथ रहेंगे, चाहे वो माँ बाप हों, भाई बहन हों, पति पत्नी हों, फ्रेंड्स हों, भाई वो हिंदी में कहावत है ना कि एक घर में अगर 4 बर्तन हैं तो कभी खटकेंगे ही, कुछ आवाज तो होगी ही। तो वैसे ही आपके अच्छे रिलेशन हैं, लेकिन फिर भी कभी ना कभी कोई बात हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल, आपने अपने बच्चों को बोला कि भाई बाहर जा रहे हो, जब पहुंचोगे तो मुझे फोन कर देना, और वो जब पहुंचे वहां पे दोस्तों के साथ इतने मस्त हो गए या किसी और काम में इतने व्यस्त हो गए कि आपको फोन करके बता नहीं पाए। अब आपको तो वो बात दिल में लग जाएगी कि देखो, बताया नहीं। यही नहीं, कुछ माँ बाप सोचेंगे कि पता नहीं क्या हो गया, कोई घटना हो गई, कोई बात हो गई। उसको आप मैक्सिमाइज कर लेंगे अपने दिल में, अपने दिमाग में, और वही बात आपको घूमती रहेगी। रिलेशनशिप्स में इससे प्रॉब्लम आ सकती है। तीसरी एक फील्ड है अचीवमेंट की। हमारे अचीवमेंट्स, हमारी स्ट्रेंथ को हमें पहचानना और दिमाग के सरफेस पर रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि तब हम मोटिवेटेड फील करते हैं, तो हमारी सेल्फ स्टीम बढ़ जाती है, हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है और हम बहुत कुछ जो हमें लगता है हम करने के काबिल नहीं है, लेकिन वो काबिलियत हम में आ जाती है। लेकिन अगर आप अपने अचीवमेंट्स को, अपनी स्ट्रेंथ को मिनिमाइज करते रहेंगे, जो कि हमारा माइंड करता है, तो उससे आपके कॉन्फिडेंस में, आपके सेल्फ स्टीम में गिरावट आ जाएगी, जो एक डिस्टॉर्टेड होगी। नेक्स्ट एरिया जो अफेक्ट कर सकता है हमारे हेल्थ का। कई लोग होते हैं कि जरा पेट में दर्द हुआ, ओह मुझे तो लगता है कैंसर हो गया है, छाती में कुछ तकलीफ महसूस हुई, लगता है हार्ट अटैक हो रहा है। एक छोटी सी इवेंट को बिना इन्वेस्टिगेट किए उसी में सोच के परेशान हो जाते हैं। तब प्रश्न आता है और आप कहेंगे कि हमारा ब्रेन ऐसा करता क्यों है? शायद हमारा ब्रेन ठीक करता है क्योंकि उसमें एक निगेटिव बायस होता है। अगर आप इवोल्यूशन में देखें तो हमने खेती शुरू की लगभग 10,000 से 20,000 साल पहले, या उससे पहले हम अगर थोड़े से भी ग्रुप्स में रह के एक सेफ ढंग से रहना हमने शुरू किया था, तो वो 40-50 हजार साल पहले। उससे पहले हम जंगलों में रहते थे और लाखों साल तक हमारा वही स्टाइल था रहने का। तो हमारा ब्रेन इवॉल्व हुआ है उस परिस्थिति में, और तब बहुत जरूरी था कि नेगेटिव बायस हो ब्रेन में, क्योंकि अधिकतर तो डेंजर से ही भरे हुए थे हम। थोड़ी सी भी चूक हुई और जिंदगी खत्म। तो हमारे ब्रेन में जरूरी था कि एक भी नेगेटिव घटना को आप दिमाग में पैटर्न बना के रखिए, आप हमेशा उसको सरफेस पे रखिए, और चाहे कोई आवाज भी हुई तो आप सतर्क हो जाएं, एकदम भर जाएं इस बात से, एनर्जी से, कि कहीं कोई टाइगर तो नहीं है, कोई सांप तो नहीं है जो आपकी जिंदगी ले लेगा। तो यानी कि ये हार्डवेयर तो चेंज हो गया है, लेकिन सॉफ्टवेयर तो वही है। इस सॉफ्टवेयर को बदलने में तो लाखों साल लग जाएंगे। नेगेटिव बायस शायद जरूरी था उस वक्त, लेकिन आज उसके लिए हमारे पास उपाय है।
हमारा नियो कॉर्टेक्स है, थिंकिंग ब्रेन। अगर हम अपने नियो कॉर्टेक्स को एक्टिवेट करके अवेयर नहीं कर पाएंगे तो हमारा नेगेटिव बायस उसको डोमिनेट कर लेगा और तब डिस्टॉर्टेड कॉग्निशन ज्यादा होगा। तो कहने का मतलब यह है कि किसी समय में ये इवोल्यूशनरी नेसेसिटी थी पर आज नहीं है और उसी का हमें उपाय ढूंढना है। कुछ लोग ये पूछ सकते हैं कि भाई अगर ये हम ऐसा कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन कर रहे हैं तो हम उसको पहचानेंगे कैसे? तो उसको पहचानने के कई सिम्टम्स हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आप ये नोट करें कि आप ऐसे वर्ड्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, ऑलवेज, नेवर, आई एम डिस्ट्रॉयड, ये तो बहुत बुरा हो गया, इट इज वर्स्ट। दैट मीन्स यू आर हैविंग दिस मैक्सिमाइजेशन एंड मिनिमाइजेशन कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन। आप अगर कैटेस्ट्रॉफिक थिंकिंग कर रहे हैं यानी कि कोई छोटी सी घटना हुई, ये तो बहुत बुरा हो गया। इसके अलावा एक चीज और होती है, अगर आप नोट करें कि आप बुरी घटनाओं को माइंड में बार बार रिपीट कर रहे हैं यानी रिमिनरेशन ऑफ नेगेटिव थॉट्स। रात को सोते समय वही एक जो घटना हुई जो बीत गई, जो फिर नहीं आएगी, लेकिन आपके दिमाग में वही घूम रही है, इसका मतलब कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन हो रहा है। कई बार कोई छोटी सी घटना हुई लेकिन उससे डर जो है वो इसका क्वांटम बहुत ज्यादा हो जाता है, यानी कि उस घटना का जितना स्टेक हमारी जिंदगी में है उससे कहीं ज्यादा फियर का क्वांटम है। अगर ये सिम्टम्स आप अपने में देखें या किसी और में देखें तो आपको इस बात से अवेयर हो जाना चाहिए कि मैं मैक्सिमाइजेशन और मिनिमाइजेशन कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन से ग्रसित हो गया हूं। अब मिनिमाइजेशन के क्या सिम्टम्स हो सकते हैं? मिनिमाइजेशन कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस के सिम्टम्स हैं, अगर आपसे कहे कि यार आपने तो ये बड़ा अच्छा काम किया, अरे ये तो कुछ नहीं है। अगर आपको कहे कोई कि अपने अचीवमेंट की लिस्ट बना दो तो आप अपना सर खुजलाने लगे कि ये तो कैसे होगा। अगर आपको कहे कि ये तो आपने बड़ा अच्छा किया भाई, ये आपने बहुत ही बढ़िया जीत हासिल की, तो आप कहें नहीं नहीं वो लक की बात है, चांस की बात है, हो गया उस वक्त में। कई बार ऐसा हम बोलते हैं। और अगर आप पाएं कि अगर वही काम कोई दूसरा करता है तो आप तब तो उसको शाबाशी देते हैं या उसके बारे में अच्छा सोचते हैं, लेकिन आप खुद के लिए बड़े हार्श और कड़े स्टैंडर्ड्स रखते हैं। तो अगर आप पाएं कि ऐसा हो रहा है, दैट मीन्स यू आर अंडरगोइंग दिस काइंड ऑफ कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन। तो इसको हम चेंज कैसे करेंगे? इसको चेंज करने के कई स्टेप्स हैं। नंबर 1 स्टेप, नेम इट। जब आपको ये लगे, जैसे मैंने बताया कि ये सिम्टम्स आ रहे हैं, तो आप इसको नेम करें कि आई एम अंडरगोइंग मैक्सिमाइजेशन एंड मिनिमाइजेशन कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन। नंबर 2 स्टेप, फाइंड द एविडेंस। जो आपका दिमाग कह रहा है कि ये प्रेजेंटेशन मुझसे नहीं होता है, बॉस ने तो ये नहीं कहा कि आपका प्रेजेंटेशन ठीक नहीं है, उन्होंने कहा कि बाद की 2 स्लाइड को जरा सा और पॉलिश कर लो। तो ये हमारा निगेटिवली बायस माइंड है, उसका क्रिएशन है, ये सच्चाई नहीं है। नंबर 3 स्टेप्स को बोलते हैं रीस्केल दी स्केल। आप कह रहे हैं मेरा प्रेजेंटेशन तो बहुत खराब है, मुझ में ये गड़बड़ी है, तो इसको एक से 10 के रेंज में आप क्या कहेंगे, आप कितने खराब हैं प्रेजेंटेशन बनाने में? 10 या 2 या 1? और तब उस स्केल में अपने आप को देखिए। तो रीस्केल दी थॉट। नेक्स्ट स्टेप है कि जो इस प्रोसेस में कुछ अच्छी चीजें हैं उनको रिकॉग्नाइज करिए और उनको सेलिब्रेट करने का टाइम अपने आप को दीजिए। फॉर एग्जाम्पल, आपका प्रेजेंटेशन अच्छा था, 15 स्लाइड में से 12 स्लाइड बहुत अच्छी थी, 2 के बारे में, 3 के बारे में यह कहा गया कि इनको थोड़ा सा और पॉलिश कर लो। इस तरह से आप सारी चीज को रीस्ट्रक्चर कर सकते हैं, रीस्केल करके, और तब राइट कॉग्निशन अपने माइंड में क्रिएट कर सकते हैं। इस तरह के डिस्टॉर्शन से हमारा इनर वर्ल्ड बहुत ही र्यून हो सकता है, और इनर वर्ल्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अवर सेल्फ स्टीम, सेल्फ कॉन्फिडेंस। अगर आप चाहते हैं आपकी दिमाग के अंदरूनी दुनिया जो है वो खराब नहीं हो, तो अपने डिस्टॉर्शन को राइट रियलिटी में रखना बहुत जरूरी है। और आप ये कह सकते हैं कि भाई ये एक ओल्ड सॉफ्टवेयर का काम है जो हमारे माइंड में इंस्टॉल्ड है, हार्डवेयर तो बदल गया है, लेकिन इस सॉफ्टवेयर को बदलने में अगर हम अपने पे छोड़ देंगे तो लाखों साल लगेंगे। मगर मेरे पास एक टूल है, प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, जिसमें सोचने की शक्ति है, जिसमें एनालाइज करने की शक्ति है, और जो इसको एग्जामिन करके राइट पर्सपेक्टिव में रख सकता है, जो एक तिल को ताड़
जो हमारा माइंड बना रहा है उससे बचा सकता है। एंड दिस विल हैपन स्लोली, जेंटली, by practice. You will be able to change and sort of fight this kind of cognitive distortion. So friends, take care of your thoughts, your distortions in thinking, and correct them. This will happen. This happens with everybody, but we have the capacity to correct it each time. And if you like this video, do share and like this video. See you in next video. Till then, namaskar. Bye bye.